माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को जीवितपुत्रिका व्रत के पारण की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आश्विन महीने में जितिया का व्रत रखा जाता है। ये व्रत संतान की सलामती व अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज 25 सितंबर के दिन सभी महिलाओं ने निर्जला व्रत रख अपने संतान की दीर्घायु की कामना की है। जितिया व्रत में भगवान जी मोतवाहन की विधिवत उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार ये व्रत भगवान जी मोतवाहन की कथा का पाठ किए बिना अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं जितिया व्रत के पारण की विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। पारण 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। गुरुवार सुबह में स्नान के बाद भगवान सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान जी मोतवाहन के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन कर व्रत का पारण किया जा सकता है। व्रत पारण के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दिया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन पूरी रात माताएं निर्जला उपवास रखती हैं। जितिया व्रत महिलाओं को हर साल करना होता है। इस व्रत को कभी भी बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत के पारण में महिलाएं लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं लॉकेट भी धारण कर सकती हैं। जीवितपुत्रिका व्रत की पूजा के दौरान सरसों का तेल और खाल भी चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। गणों, सबसे पहले हम सुनेंगे जीवितपुत्रिका व्रत की कथा और उसके बाद सुनेंगे जीवितपुत्रिका व्रत के पारण की पावन और पवित्र कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को बड़े ही शांत चित्त से और ध्यान से सुनिएगा। यह पावन और अति दुर्लभ कथा है। इसके श्रवण मात्र से सभी पापों का नाश होता है और सभी व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। तो चलिए भगवान गणेश का नाम लेते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार नौमी सारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया पूर्वक बताइए। तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जी मोतवाहन नामक एक राजा था।
एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी मुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस बार दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है सब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जी मुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो जहाँ उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ऋषि ने उन स्त्रियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो तीनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभागे, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा।
जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धाम में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में इस प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोखे में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को भी सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ब्याही गई। दोनों का अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री के पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किया और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। धन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं
कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं चील और सियारन की जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देखकर चील और सियारी ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जी मुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण कर ली। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारन से कहा कि हे सियारिन बहिन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब सियारी ने कहा कि हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा ही रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कटकट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा कि हो सकता है बहन, तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होंगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। से सुबह होती है और चील ने अपना पारण पूर्ण किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसलिए उसके बच्चे जियाच हो गए और वहाँ पर सियारन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मुआच हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलय केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जी मुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को 7 बर्तन में रखकर ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जी मुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए।
रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जी मुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जी मुतवाहन की पूजा की और जीवतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रेम से बोलिए जय जी मुतवाहन भगवान की जय, जय हो जितिया माई की। अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपने गोद में अपने जवान पुत्र के मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिवजी ने कहा कि हे मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती है। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाता हूँ तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तब समस्त शिवगण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। दो बहनें थी, एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और दुखी रहती थी, सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी।
इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला को 2 पुत्र थे और सुमंगला को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत रखा। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी। मंगला ने सुमंगला के घर में जो चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी। फिर मंगला साग को चुनती है और पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब मंगला ने सुमंगला के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई। खुर्दी और चावल का डंठल का साग बनाकर उसने खाना खाया और अपने बच्चों को खिलाया। उसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो मंगला पूछती है कि कौन है। तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम हैं। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, अम्मा आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें तो बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दे दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोलती है, बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भड़ भड़ करें या छड़ छड़ करें? मंगला नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो मंगला कहती है कि माता जी मेरे सिर में साफ कर लो। बूढ़ी माई मंगला के सिर में अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह होती है तो मंगला को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, मंगला तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था, उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर मंगला बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जी मोतवाहन भगवान की कृपा से
मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब मंगला धनवान हो गई थी। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है। तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर कुछ नहीं और तुम्हारी माँ सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाए। बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है और मंगला जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुमंगला उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया, जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बताती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। भर बीता। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया। जन बना के तैयार कर लिया। पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती है। सुमंगला उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता कहती है, कोई बात नहीं बेटी, मुझे जो भी दोगी मैं वही खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चले जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, अब यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुमंगला कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, भड़ भड़ करूं या छड़ छड़? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता कि मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोली, माँ छड़ छड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुमंगला कहती है,
मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका घर पूरा गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठा कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छड़ छड़? तो सुमंगला कहती है कि मैं तो छड़ छड़ बोली थी। तो मंगला कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए जय हो जितिया माता। हे जीमूत वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उसी प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र धन तथा सुख शांति प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हे भक्तगणों, जितिया व्रत कथा को हमने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। अब हम श्रवण करेंगे जितिया व्रत पारण की कथा। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। प्राचीन काल में एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुँचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल देकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जितिया का व्रत था। अगले दिन उसको व्रत का पारण करना था, तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुँचाने में देर हो जाएगी। उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना आरंभ कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई, वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुँचा कर आई। के बाद भगवान जीमूत वाहन की पूजा की और व्रत का पारण करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने बासी भोजन से अपना मुंह जूठा किया और भोजन करने लगी। भगवान अपने स्थान पर बैठकर अपने दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे कि वह मालिन बासी भोजन से व्रत का पारण कर रही थी। भगवान मालिन को बासी भोजन करता देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चों को खेत में से अनाज लाने भेजा था, तो उधर भगवान अजगर का रूप धारण करके आ गए। उधर वह खाना खाती गई। इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उसके बेटे को निगलते गए। एक चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने आकर मालिन को बताया कि अजगर तुम्हारे बेटे को खा रहा है। उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोली कि हे प्रभु, मैंने पुत्र की दीर्घायु के लिए ही यह व्रत किया और अजगर ने उसको ही निगलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धारण करने वाले भगवान जीमूत वाहन ने कहा कि
तुमने व्रत का पालन करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों और मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान खाना बनाने से बचना चाहिए। किसी प्रकार की चूक होने पर उसको अपनी संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। भगवान जीमूतवाहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि अब अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाई जाती है। अगले साल जब उस मालिन ने विधि विधान से व्रत किया तो भगवान जीमूतवाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। इसीलिए इस व्रत को करने वाली व्रती स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूल कर भी बासी खाने को मुंह में नहीं डालना चाहिए और शुद्ध साफ तरीके से विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय, जितिया माई की जय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।